तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने इतिहास के बारे में जाने हैं। चलिए, उमा भारती जी स्टूडियो में है और उससे न्यूज एंकर जो सवाल कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं और सुनते हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए कैसे उमा भारती जी से सवाल कर रहे हैं एंकर, तो उनको जवाब कैसे दे रही है। और जो अच्छे अच्छे बातें हैं आप लोग देखिए और ये जानना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हमारे अंधभक्त लोग ये सुनने को तैयार नहीं है कि गोडसे आतंकवादी नहीं था। आतंकवादी है, था और हमेशा रहेगा, क्योंकि गोडसे के बारे में जो हीरो बनाते हैं ना, आप इस वीडियो में देखिए कैसे बता रहे हैं। जब यह कहा जाता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, तब दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे एक हिंदू था। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी। क्या बोल रहे हैं? और फिर वो कितने महान, उसके बाद उनके बारे में आजकल ये छुछेरे जो टपोरी आ गए हैं, ये उल्टा सीधा बोलते हैं। कल्पना किए हुए था कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा होगा। तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आजाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है, और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। ये सब बातें ना जानना चाहिए हम लोगों को। आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम इसके अलावा किसी को कुछ आता है? जो दीदी बोला है अभी, एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं है, वो उनको जिम्मेदार ठहराता है बंटवारे के लिए। वो कहता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। अरे बाबा, ये भारत का स्वतंत्र मन है और इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा। एक राम राज्य के समय पर ही एक बहुत गरीब ही सामान्य से व्यक्ति ने राम की आलोचना कर दी थी। अगर आप इस बारे में इतने फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप कट्टरपंथियों से अलग कहाँ हैं? आप जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना। वीडियो में पूरा बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त है। आजादी की लड़ाई, मतलब मैं देखा वीडियो तो महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं, या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या? ये बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो, 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो वो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन बदलने का काम गांधी ने किया। और काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग रहा होता। ये बातें हम लोग को जाननी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उमा जी ने जो अभी बात की है बहुत बड़ी बात है। दीदी, बीजेपी का एक तबका है वो महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं मानता है, उनको डिस्क्रेडिट करता है। वो कहता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में बहुत सारे विवाद थे। आपकी क्या राय है इस पर? मैं नेहरू जी और पटेल जी और नेहरू जी और अपने महात्मा जी के बीच में जो बातें थी वो इतिहास का तथ्य है, वो इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन इसका मतलब इससे ना तो नेहरू की महानता कम होती है, ना पटेल की महानता कम होती है, और ना गांधी जी की महानता कम होती है। वो महान थे, अब उनकी कुछ असहमतियां थी, तो आप उन असहमतियों के आधार पर उनकी महानता को कम नहीं कर सकते। इसलिए हम ऐसा मानकर एक बात आप मान लीजिए, भारत का मन स्वतंत्र मन है, यहाँ लोकतंत्र अभी से नहीं है, लोकतंत्र हमेशा से है। बीजेपी के नेताओं से कुछ भी पूछो, वो बोलते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ गई नेहरू जिम्मेदार है, बेरोजगारी है नेहरू जिम्मेदार है, वो पीछे चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उसका कारण है कि ये पार्लियामेंट में सांसदों को ना पुरानी बातों के साथ ही अपनी बात शुरू करते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं बताऊं, ये परस्पर की प्रतिस्पर्धा हो गई है। वो कहते हैं कि हमने दंगे करवाए, वो कहते हैं कि जो कत्लेआम हुआ वो हमने करवाया। अब देखेंगे इस वीडियो में जो हमारे देश में बंटवारा हुआ था, जो हर कोई नेहरू, गांधी जी और पटेल के बारे में, नेहरू, गांधी और पटेल के बारे में जो लोग बोलते हैं ना कि बंटवारा का जिम्मेवार कौन है, तो चलिए उमा भारती जी बता रही हैं, उनके मुंह से खुद सुन लीजिए कि असली जिम्मेदार कौन था, जो देश का बंटवारा, किसका फायदा था। ये सब
किसका फायदा था मैं क्या बताऊंगा, आप वीडियो में खुद देखिए। उमा भारती जी बोल रही हैं। आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं? भारत के बंटवारे के लिए? जी। भारत के बंटवारे के समय पे जो हालात थे उन हालातों का नेहरू जी, जिन्ना जी का जो भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज जिम्मेवार थे उसके लिए। उन लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी भारत की, खास करके मुस्लिम तबके के मन में, कि तुम हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं। अब अभी रुको, मेरे बात के जवाब में देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज आस्किंग। बिल्कुल बोलिए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज। भारत में जब मार्किंग हुई कि ये पाकिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के रूप से नामांकित किया गया, वहां पर बसे हुए मुसलमानों के अलावा जो भारत में मुसलमानों की आबादी थी उसका खाली 2.5% पाकिस्तान गया है, बाकी के लोग नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदू पड़ोसी के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान में। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, ये अंग्रेजों ने पहले भंग किया। अब पहले अंग्रेजों ने भंग किया था, आपको याद है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर भरा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जबकि उसके पहले दंगों का देखा, असली जिम्मेवार अंग्रेज ही थे। हम एक दूसरे का, सच में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग हैं ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। ठीक है, बेरोजगार लोगों के पास काम नहीं है तो कैसे भी कर